वैसे दोस्तों, जब आपका कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो आपका क्या करने का मन करता है, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। हेलो रीसेलर दोस्तों, आप लोग अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि यार वो जो ऑर्डर होता है वो कस्टमर की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। कस्टमर ने लेने से मना कर दिया होता है और जो आपका ऑर्डर होता है वो कैंसिल हो जाता है और उसमें आरटीओ लग जाता है। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जहाँ से आया था वापस वहीं पर चला गया। तो यहाँ पर बहुत सारे रीसेलर होते हैं जो कि कुछ नहीं सोचते कि यार लॉस हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, रीसेलिंग ऐप का लॉस हो रहा है, उनसे क्या मतलब। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, अगर आपके प्रोफाइल पर जो आपने ऑर्डर्स कर रखा है, अगर कस्टमर आपके ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा कैंसिल कर रहा है तो इसमें कंपनी का तो लॉस है ही, लेकिन यहाँ पर आपका भी लॉस होगा क्या लॉस, यहाँ पर ये जान लीजिए। आपके प्रोफाइल का जो आरटीओ रेट होगा वो बढ़ जाएगा, और जब भी किसी के प्रोफाइल पर आरटीओ रेट इंक्रीज़ होता है उसके जो ऑर्डर होते हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी ब्लॉक होने लगती है। जब आप लोग ऑर्डर करोगे तो कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे और प्रीपेड ऑर्डर मांगा जाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम होती है अगर आपके प्रोफाइल पर आरटीओ रेट बढ़ता है। तो यहाँ पर अब बात ये आ जाती है कि यार जो कस्टमर आपको ऑर्डर दिए थे और उन्होंने आपका ऑर्डर रिसीव नहीं किया और वहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको आगे क्या करना चाहिए। क्या कस्टमर को ऐसे ही जाने देना चाहिए कि हाँ यार उन्होंने ऑर्डर लिया था और कैंसिल कर दिया, हो गया ख़त्म बात? नहीं, यहाँ पर अगर आप अच्छे से रीसेलिंग करना चाहते हो और बहुत आगे ग्रो होना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ स्टेप आप लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आखिर अब आपको करना क्या चाहिए। आपको सबसे पहले देखना है कि जो ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है और वहाँ पर आप लोगों को उसकी ऑर्डर जो ट्रैकिंग नंबर रहता है, ट्रैकिंग नंबर ले लेना है। अब चाहे आपका वो जो पार्सल था वो डिलीवरी से गया हो या ई कॉम से गया हो या तो मान लीजिए ई कार्ट से गया हो, एक्सप्रेस 20 से गया हो, जिस भी कोरियर सर्विस से गया है आप लोगों को चेक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर शॉप्सी है, शॉप्सी के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट रहता है वो ई कार्ट से रहता है और आप लोग वहाँ पर उनकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो वहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ, आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी मिल गया। अब आप लोग जाइए क्रोम ब्राउज़र पर, उस वेबसाइट पर ट्रैकिंग आईडी को फिल करिए और देखिए कि ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ है। वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा रीज़न कि कस्टमर ने क्यों किया। अब जैसे वहाँ पर आप लोगों को रीज़न मिल गया है कि यहाँ पर ऑर्डर तो रिजेक्ट हो गया है, और जब बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे तो वहाँ पर लिख के भी आता है कि कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया है या कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं आया था, कि कस्टमर ने डायरेक्ट लेने से मना कर दिया। वो सब जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर रीज़न जो है वो डायरेक्टली बता दिया जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि कोरियर वालों का रीज़न क्या है कैंसिल करने का। उसके बाद आप लोगों को सेकंड चीज़ ये देखना है कि जो प्रोडक्ट था वो आउट फॉर डिलीवरी कब कब हुआ था। जैसे ये वाला प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हो 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे लगभग इसको आरटीओ मार्क किया गया है। इसका मतलब है कि ये 28 तारीख को इसका आरटीओ लग चुका था। 28 तारीख को अगर मैं जाकर देखूंगा तो वहाँ पर कस्टमर रिजेक्टेड शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, चेक करना है कि आउट फॉर डिलीवरी कब कब हुआ था। अब जैसे 28 तारीख को कस्टमर ने लेने से मना किया, क्या उसी दिन केवल कोरियर वाला गया था कि और भी दिन गया था, ये चेक करिए। जैसे मैंने इस पर चेक किया था 26 को भी गया था, 27 को भी गया था एंड 28 को भी गया था। कोरियर वाले वैसे 3 बार अटेम्प्ट करते हैं। अगर कस्टमर की तरफ से प्रॉपर कोई जवाब नहीं आता है कैंसिल के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया या बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी डिले हो रही है, बहुत रात हो गई है, तो नेक्स्ट डे कोरियर वाले जाकर देते हैं। तो यहाँ पर 3 अटेम्प्ट तो होता ही होता है। अब जैसे यहाँ पर 28 तारीख को अगर केवल यहाँ पर प्रोडक्ट गया होगा और कस्टमर ने तुरंत लेने से मना कर दिया होगा तो यहाँ पर उसी दिन आरटीओ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को इससे समझना क्या है, आप लोगों को देखना है कि आउट फॉर डिलीवरी किस किस दिन हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास डेट आ गया कि 26 तारीख को और 27 तारीख को इनका आउट फॉर डिलीवरी हुआ था। कोई भी एक एग्जांपल मान लीजिए, आपको डेट चेक करना है और 27 तारीख को आपने देखा कि 27 तारीख को इन्होंने लेने से मना कर दिया और आरटीओ लग चुका है। अब उसके बाद
आप लोगों को करना क्या है इसको समझिए। आप लोग कोरियर वेबसाइट पर गए और वहाँ पर आप लोगों को रीज़न मिल गया है कि यार कैंसिल क्यों हुआ है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को आउट फॉर डिलीवरी के नंबर्स पता चल गए, अटेम्प्ट पता चल गया कि यार कोरियर वाले किस किस तारीख को कितने बार कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने क्या बहाना मारा है, क्या प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद अब आप लोग ये सब चीज़ें लीजिए और कस्टमर को कॉल करिए और यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन करिए कि आपने प्रोडक्ट लिया क्यों नहीं। उनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि आपने इतने दिन पहले ऑर्डर करवाया था, मैंने आपका ऑर्डर भेजा था, हमारे कुरियर वाले गए थे देने के लिए, आपने लिया क्यों नहीं। सबसे पहले आप लोग रीज़न पूछिए। अगर मान लीजिए कस्टमर कहते हैं कि वो आया ही नहीं, तो आप लोगों के पास आउट फॉर डिलीवरी अटेम्प्ट्स है, तो आप लोग उनको बताइए कि भाई 26 को भी गया था, 27 को भी गया था, आप ले ही नहीं रहे। अगर 26 तारीख को रीज़न दे रहा है कि कॉल नहीं अटेंड हुआ, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कस्टमर को बताइए कि 26 को गया था, आपने कॉल अटेंड नहीं किया, 27 को भी देने गए तो ये प्रॉब्लम आई थी, आपने लेने से मना किया। और यहाँ पर अगर कस्टमर ने बोला कि हाँ भाई मैंने नहीं लिया, मैं बाहर था, तो यहाँ पर अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई कि कस्टमर ने ही लेने से मना किया है, उनकी तरफ से ही गलती हुई है। उसके बाद आप लोग कस्टमर को सबसे पहले अपना लॉस बताइए। वैसे आपका यहाँ लॉस हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारा आरटीओ होगा तो इनडायरेक्टली आपको ही लॉस झेलना पड़ सकता है। डायरेक्ट तो कोई पैसे आपसे कटेंगे नहीं, लेकिन पेमेंट ब्लॉक हो सकती है, कुछ पैसे जो पेंडिंग थे वो रोके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी का लॉस अपना लॉस समझ के वहाँ पर उनको बताना है कि मान लीजिए कुछ भी आप लोग डिलीवरी चार्ज मान लीजिए और कस्टमर को बताइए कि भाई 60 रुपये खर्चा लगा मुझे भेजने पर, फिर 60 रुपये लगेगा मुझे वापस बुलाने पर, आपने टोटल 120 रुपये मेरा लॉस करवा दिया। तो जब ये बात कस्टमर के पास जाएगी तो कस्टमर आगे से ध्यान रखेगा, जब किसी को भी सामान मंगाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो ये रहेगा कि यार डिलीवरी चार्ज दूसरा बंदा दे रहा है, लाओ सामान रख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आप लोगों को ये लेना है कि यार कस्टमर को बताना है कि यार आप लोग ऐसा मत करिए, डिलीवरी चार्ज लॉस हो जाता है। और दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो कस्टमर बहुत ही बेकार है, डायरेक्ट मना करते हैं, बिल्कुल अपना अलग ही रौब दिखाते हैं, तो उनको बता दीजिए कि ठीक है भाई मैं आपकी कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक कर रहा हूँ, अब आप लोग कैश पर ऑर्डर नहीं दे पाओगे। ऑर्डर करने के लिए आप लोगों को पेमेंट पहले से करना होगा। और अपने फेसबुक मैसेंजर पर जाइए और उनको वहाँ पर मैसेज कर दीजिए कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, आरटीओ मार्क भी हो चुका है और जो आपकी कैश ऑन डिलीवरी है वो ब्लॉक किया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है 3 ऑर्डर के लिए। जो अगला जो आप 3 ऑर्डर करवाओगे उसके लिए आपकी जो कैश ऑन डिलीवरी है ब्लॉक होगी और फिर से आप लोग COD लॉक करके ऐसे भेज सकते हो। क्या आप सही में कस्टमर की कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक कर सकते हो? जवाब है नहीं। बट यहाँ पर आप अपने लिए तो कर सकते हो ना, आप अपने प्रोफाइल के लिए तो ब्लॉक कर सकते हो। जो आपके लिस्टिंग पर वो कस्टमर फिर से आएगा तो वहाँ के लिए तो आप ब्लॉक कर सकते हो, कोरियर पर आप ब्लॉक नहीं करवा सकते हो, लेकिन जो आपकी कॉमर्स प्रोफाइल है वो तो आपकी ही है ना। और फ्यूचर में जब वो कस्टमर आपके पास फिर से आएगा और आपके जो लिस्टिंग पोस्ट किया है उसमें फिर से वहाँ पर अप्लाई करेगा और आपको एड्रेस देगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग पर हिट कर जाएगा कि हाँ यार इसका ऑर्डर तो मैंने पहले ले रखा है, इसने तो ऑर्डर नहीं लिया था। फिर आप क्या करोगे, उनका फ़ोन नंबर लोगे और अपने हिस्ट्री पर चेक कर लोगे, देखोगे कि हाँ यार आपने मैसेज किया था कि यार मैंने तो इसकी कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक किया है। तो आप वहाँ पर कस्टमर को बताइए आपके तो कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक है, पिछली बार मैंने भेजा था आपने लिया नहीं, तो आप लोगों को प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ स्टेप लेना होगा कस्टमर के अगेंस्ट। अब यहाँ पर कभी कभी कोरियर की तरफ से मिस्टेक हो जाता है, लेकिन 1 या 2% बहुत ज़्यादा गलती रहती है केवल और केवल कस्टमर की या तो रीसेलर की। रीसेलर अगर एड्रेस गलत दिया है तो डिलीवरी फेल हो जाता है, लेकिन रीसेलर लोग भी अब एड्रेस सही देते हैं बढ़िया सब कुछ वेरीफाई करके। तो मैक्सिमम जो गलती रहती है वो कस्टमर की रहती है, तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को होगा वो ये होगा कि यार जितने भी लोग हैं जो आप लोगों को फेक ऑर्डर देते हैं, आपसे फेक ऑर्डर करवाते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि यहाँ पर जो सेलर है वो कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो लोग फेक ऑर्डर करवाए ना करवाए अब उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर ऐड होगा, आप लोगों को फ़ायदा कराएगा। तो यही रहा आज के वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर नए आ गए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।